नमस्कार प्रिय मकर राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। प्रिय मकर राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा कि गोचर में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है और इस बदलाव के कारण जो डर तुम्हारे मन में है ना कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, अब आपको मिलेगी इस भय से मुक्ति। मतलब जीवन में जो भी भय है कि सब कुछ बर्बाद होने के कगार पे हूं, अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रिय मकर राशि वाले, आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि गोचर में एक बहुत बड़ा बदलाव है और यह बदलाव आपके जीवन में सब कुछ को ठीक करने के लिए आ रहा है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस जानकारी को बहुत ही गौर से और ध्यानपूर्वक आप देखें और समझें। जानकारी देने से पूर्व दो तीन जानकारी मैं आपको यह दे दूं। सबसे पहला, यह जो वीडियो है चंद्र राशि पर आधारित है। आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता है तो आप इस वीडियो को नाम या फिर लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आपको मेरे से पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण कराना है तो अब नंबर फ्लैश हो रहा है, आप अपॉइंटमेंट लेकर के दिखा सकते हैं, फीस आपको पे करना पड़ेगा। और तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी, मैं किसी प्रकार के भी आपको असमंजस में या धोखे में नहीं रखना चाहता हूं। यह वीडियो है तो चंद्र राशि पे आधारित, मतलब गोचर पे आधारित, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट तौर से वर्णन है कि प्रत्येक मनुष्य का उसके कर्म से, उसके धर्म से और उसके पर्सनल जन्म कुंडली के कैलकुलेशन से और महादशा और अंतरदशा और गोचर से जीवन चलता है। इसलिए इस गोचर के प्रभाव को 100% अपने जीवन में लेने से पूर्व जो है, अब अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण अवश्य करवा लीजिए। मतलब मैं इस बात की प्योर श्योरिटी नहीं दे सकता कि ये पूरी की पूरी भविष्यवाणी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। अगर आपके जीवन में खुद का ग्रह खराब चल रहा होगा तो इस गोचर का प्रभाव आपको उस खराब ग्रह के फल को थोड़ा ठीक कर सकता है, लेकिन खुद की किस्मत अगर खराब होगी तो गोचर भी क्या करेगा, यह भी इस बात का ध्यान रख लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं मकर राशि वाले, लगभग 12 और 13 महीने के बाद देवगुरु बृहस्पति जो है आपके जीवन में जो है ये मेष राशि को छोड़ करके वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और ये वृषभ राशि में जो प्रवेश कर रहे हैं ये 1 मई 2024 को दोपहर का 1:50 से 14 मई 2025 तक ये रहेंगे वृषभ राशि में। तो सबसे पहला मैं बता दूं कि मकर राशि वाले जब ये वृषभ राशि में रहेंगे तो देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में द्वादश के अलावा तीसरे हाउस के मालिक होने के कारण जो है और शत्रु होने के कारण लग्नेश के, मतलब समगिरी संबंध होने के कारण कुछ हद तक शुभ और कुछ हद तक अशुभ फलदायी भी होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये अशुभ फलदायी नहीं है। इसका रीजन क्या है कि बृहस्पति जब वृषभ में है तो केतु नवम भाव में बैठे हुए हैं और बृहस्पति से 1 2 3 4 5 ये पंचम भाव में केतु हो गया और केतु से बृहस्पति नवम भाव में बैठे हुए हैं, तो ये बन गया नवम पंचम राजयोग। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बृहस्पति की पंचम दृष्टि भी केतु पे पड़ रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब केतु बृहस्पति के साथ युति करे या बृहस्पति की दृष्टि केतु के ऊपर पड़े तो केतु भी बृहस्पति के अनुसार फल देता है और अपना अशुभ योग को खत्म कर देता है। इसलिए बृहस्पति का गोचर आपके जीवन में नवम पंचम राजयोग बना दिया। और ये जो केतु है ना 18 मई 2025 तक जो है ये बैठे हुए कन्या में, मतलब 4 दिन एक्स्ट्रा भी है। मतलब बृहस्पति का पूरा जो ये परिवर्तन है जो ये लगभग दोबारा आपके जीवन में 13 वर्ष के बाद आएगा, पूरा का पूरा ये आपके जीवन में नवम पंचम राज्यों की उत्पत्ति करके रखा है। अब एक बात है कि जब बृहस्पति मेष राशि में था तो निश्चित तौर पे ये आपको कुछ हद तक धन दिया, लाइफ में थोड़ा स्टेबल किया। इसके अलावा जो है कुछ विदेशी कॉन्टैक्ट के अलावा जो है आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि हुआ। लेकिन बृहस्पति बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी और संपत्ति नहीं बनने दिया, घर से दूरी ऑब्वियसली ये बना करके रखा, रिलेशनशिप को भी ये थोड़ा डिस्टर्ब करके रखा, एग्रेसिव बना करके रखा, नेत्र रोग, सर दर्द और पेट संबंधित और हृदय संबंधित समस्या को तो पैदा थोड़ा ये करके रखा ही रखा। अब यहाँ पे देखिए बृहस्पति जो है मकर राशि वाले पंचम भाव पे आ गए। सबसे पहला देखिए आपके जीवन में क्या फल देगा। ये सबसे पहला फल ये देगा कि जब ये 1 मई से पंचम भाव में आएंगे तो उन लोगों का जिनका बार बार इंटरव्यू फेलियर हो रहा था, समझिएगा इतना दुखी हो चुके थे कि लगता है कि नौकरी नहीं लगेगा, इंटरव्यू जिनका बार बार फेलियर हो चुका था इंटरव्यू में पास होने का योग बन जाएगा। ये नंबर 1 फायदा रहेगा। सबसे पहला, जिनकी शिक्षा बार बार अधूरी छूट रही, जिनका रिजल्ट बार बार नेगेटिव हो जा रहा था, तो रिजल्ट आपके जीवन में
ठीक होना चालू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि रिजल्ट आपके जीवन में ठीक होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है बृहस्पति भाग्य स्थान को देख रहा है, तो जिन लोगों का प्रमोशन सालों से रुका हुआ था, प्रमोशन के योग बनेंगे, क्योंकि केतु के कारण जो है बार बार सीनियर से मतभेद चल रही है, डिस्टर्बेंस चल रही है, तो प्रमोशन का योग बनेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि पंचम भाव में बृहस्पति का विराजमान होने के कारण जो नौकरी व्यवसाय कर रहे थे, जिनका आय का सोर्स बिल्कुल जीरो हुआ पड़ा था, आय के सोर्स में वृद्धि होगा। इसके अलावा जो है पंचम भाव में विराजमान होने के कारण जिनको लॉटरी, सट्टा, शेयर ट्रेडिंग में कंटिन्यू नुकसान हो रहा था, जो विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे थे, उन लोगों के लिए लाभ की संभावनाएं सबसे पहले बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जिनको विदेश जाना है उनके लिए भी संभावना इसलिए परफेक्ट सेटल नहीं हो रहा था क्योंकि बॉस जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो अब आपके जीवन में जो है आपके बॉस प्रॉपर जो है आपको सपोर्ट करना चालू कर देंगे। ये तो बृहस्पति का नॉर्मल फल है। अब यहां पे देखिए, बहुत समय से 2-3 साल से चाह रहे हैं कि अपने लोन और या कर्ज को किसी भी तरह समाप्त कर दे, लेकिन क्या हो रहा है कि अचानक इनकम आता है और पर्सनल चीजों में खर्च हो जाता है या व्यापारिक दृष्टिकोण में खर्च हो जाता है और लोन क्लियर नहीं हो रहा था। तो अब द्वादश का मालिक पंचम भाव में गया है, अचानक धन आएगा और आय स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है सारे लोन को आप कर्ज को खत्म कर देंगे। ये सबसे बड़ी बात है। जिनका व्यापार नौकरी नहीं चल रहा था, व्यापार नौकरी चलने के लिए बुद्धि भी चाहिए, मन में शांति भी चाहिए, तो व्यापार और नौकरी में बढ़ोतरी के रास्ते खुलेंगे। पंचम भाव, यहां पे सबसे बड़ी बात है कि इस भाव पे बृहस्पति जब बैठता है ना, तो जिन लोगों का नौकरी में गलत इल्जाम लगा के हटा दिया गया था या नौकरियां छूट गई थी, उनके लिए यह बेहतर समय रहने वाला है। तो मैं क्यों ना बोलूं कि जो लगता था कि जीवन में सब बर्बाद हो जाएगा, अब भय नहीं है, क्योंकि मिलेगी इन सभी चीजों से मुक्ति, आ रहा है समय अच्छा। ये हो गया आपके फाइनेंस का। करियर की बात अगर मैं बात करूं पर्सनल लाइफ का, तो आप अपने जीवन में जो है गलत आरोपों से भी डर रहे हैं। समझने वाली बात है, आपके अंदर गलत आरोप लगने का डर चल रहा है कि मैं किसी गलत रिश्ते में फंस ना जाऊं, या गलत रिश्ते में था तो पुरानी बातें उठ करके मैं इसमें फंस ना जाऊं। तो ये पुराने और गलत रिश्तों से जो आरोप लगने वाले हैं उससे भी आपको ये बचाव कर देगा। डिप्रेशन और तनाव से बाहर निकालेगा। लगन को देख रहा है बृहस्पति, तो डिप्रेशन और तनाव से आपके जीवन में ये आपको बाहर निकालना चालू कर देगा। थोड़ा सा मान सम्मान की ख्याति हो सकती है, क्योंकि देखिए बृहस्पति लग्न में है, लग्न में इनकी दृष्टि जा रही है, जहां पे इनकी निचस्थ दृष्टि है और केतु की भी है, तो थोड़ा मान सम्मान में ख्याति अवश्य पहुंचेगी। लेकिन आपको ये जो तनाव और टेंशन का स्थिति बनेगा ना, ये सही लोगों का जो है आपका व्यू सामने आ जाएगा और आप गलत आरोप और गलत रिश्ते से पहले ही बैक हो जाएंगे और अपनी व्यवस्था को पहले ही सेट कर लेंगे। सबसे बड़ी बात रहेगी, ये समझने वाली बात है। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते में भी हैं जो आप इमोशनल अटैच्ड हैं, ना विवाह हो रहा है और ना समझ लीजिए कि रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, तो विवाह होने की कार्यक्रम सफल हो जाएगी। लव लाइफ आपका बिल्कुल खराब था, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होता हुआ नजर आएगा, और जो लव लाइफ में आपके विरोध में बैठे हुए थे वो आपके फेवर में आ जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है। सामाजिक बाधा, ऐसी सिचुएशन हुई पड़ी है कि कर्ज के चलते या पर्सनल लाइफ के चलते अब समाज से थोड़ा कट के या छुप करके रह रहे हैं, तो उन चीजों से ये बाहर निकालना चालू करेगा। खुद की संपत्ति बिकने की संभावना बन जाएगी। और इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात है कि आप अपने जीवन में एक्स्ट्रा बर्डन कर्ज से मुक्ति है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे कि मैंने बताया कि सेपरेशन या मतभेदता भी था, तो उससे भी दूरियां जो है ये धीरे 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 बनना जो है वो तैयार होता हुआ नजर आएगा। यहां पे एक चीज और सबसे बड़ी बात मैं यहां पे देख पा रहा हूं आपके जीवन में, कि आपके जीवन में जो है कह सकता हूं स्पष्ट तौर पे जो है मकर राशि वाले कि बृहस्पति का जो आय स्थान पे दृष्टि है ना, तो किसी कारण से आपके जीवन साथी दूर चले गए या आपके ऊपर गलत आरोप लगा करके रखे थे, तो वो रिलेशनशिप आपके जीवन में ठीक होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात आपके जीवन में एक यहाँ पे सबसे ज्यादा जो प्लस पॉइंट है, जिनका संतान नहीं हो रहा था या संतान से दूरियां बनी हुई थी, वह भी ठीक होता हुआ
नजर आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि खानदानी संपत्ति का लाभ मिलेगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा। छोटे भाई बहनों के चलते या बड़े भाई बहनों के चलते जीवन में परेशानी है तो इससे भी मुक्ति होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना तो कहीं मकर राशि वाले ये सामान्य बदलाव नहीं है, यह आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सभी में बहुत बढ़िया सुधार देगा बृहस्पति। इसीलिए ये जो लगभग 12.5 महीने का समय है ना, ये जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देगा। तो प्रिय मकर राशि वाले, जैसा कि मैंने बताया क्यों आपके जीवन में जो आपके मन में भय है कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, अब इस भय से मुक्ति मिलेगी, इसके सभी कार्य, ये सभी विषयों का मैंने विस्तृत तौर पे आपको जानकारी दिया। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए हल्दी और चंदन का तिलक लगाइएगा, पीला हल्दी और पीला चंदन का। इसके अलावा जो है ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का पत्र 108 बार जाप करिएगा। शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराना बेहतर रहेगा और मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में एक जटा वाला नारियल अवश्य फोड़ करके प्रसाद के रूप में चढ़ा के गरीबों को बांट दीजिएगा और थोड़ा सा ड्रिंक के सेवन से बचिएगा। देखिएगा बहुत बढ़िया फल देने वाला है बृहस्पति और जीवन में सभी प्रकार के मुक्ति से बचना चालू हो जाएंगे, मिल जाएंगे सारे प्रकार के शुभ लाभ। तो प्रिय मकर राशि वाले, उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।